This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. फ्यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 10th जून के डेटा की। डेटा आ चुका है, आपको बहुत ही अच्छे से आपको फोकस के साथ में समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आज मार्केट में गिरावट आई क्यों? ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो प्रॉफिट बुकिंग किसने की ये डेटा के अंदर क्लियर हो जाएगा। ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है, उसे डिकोड करने वाले हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं उसे समझेंगे। और यूएस का सीपीआई का डेटा आ चुका है और समझना है क्या है कि वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे बिल्कुल अच्छे से डेटा समझते हैं और क्या आया है यूएस का। यहां पर हम लोग देखते हैं कि सीपीआई डेटा क्या आया। देखो पहले हम लोग क्या सोचे थे, फोरकास्ट 4.2 थी। देखो फोरकास्ट इन्होंने बहुत ज्यादा की है 4.2, और एक्चुअल भी क्या निकल के आया 4.2। ये आपका 10th जून आज ही रिलीज हुआ है। अब इसका मायने क्या? इसका मायने देखो, सबसे पहले तो ये थे 4.2 इन्होंने फोरकास्टिंग ही अलग लेवल पे की है, मतलब इन्होंने एक्सपेक्टेशन ही इतनी की है, ठीक है। उसकी वजह से ही मार्केट एकदम पिछले 4-5 दिन से आपको दिख रहा था डाउ और नेस्डेक के अंदर दबाव आपको साफ देखने को मिलता था। लेकिन अच्छी चीज यहां पे ये जरूर हुई है कि इसके अंदर एक्चुअल भी 4.2 आया। अगर सर ये 4.3 4.4 पे आ जाता तो भाई बहुत ज्यादा आपको यहां पे और ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाती। लेकिन क्या हुआ, चलो ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है उसी के पास में आया। लेकिन अभी भी हम यहां पे कोई रेट कट की संभावना नहीं कर सकते भाई। ऑब्वियस सी बात है 4% 4.2 के आसपास जो है इस समय, तो सिचुएशन जो है बहुत मतलब सिचुएशन जो है रेट कट की तो बिल्कुल नहीं दिखती। अब ऐसे में डाउ और नेस्डेक के अंदर क्या रिएक्शन है, तो यहां पे आपको डाउ जो है ये आपको ऑलमोस्ट 145 पॉइंट की गिरावट, ठीक है भाई गिरावट तो है, लेकिन वो वाली नहीं है 350 400 पॉइंट की गिरावट नहीं है जो हम मान के चले थे कि हाँ भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। चलो पहले से बेटर हुआ है मामला, और आप देखोगे तो जहां से ओपन हुए वहां से थोड़ा सा बेटर ही होते हुए नजर आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। बात करते हैं यहां पर नेस्डेक की, तो नेस्डेक के अंदर क्या हो रहा है सर, नेस्डेक भी आपका लगभग फ्लैट के आसपास ही ओपन हुआ है। यहां पर बहुत ज्यादा कोई गिरावट यहां पे देखने को नहीं मिल रही। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार, तो 13-14 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो हम यहां पे भी देखें तो मामला जो है आपका नीचे से जो है बहुत अच्छी रिकवरी, 400 से सीधा 700 के पास में रिकवरी आती हुई नजर आई है। 4.2 का अनुमान था और 4.2 ही आया है। तो चलो ठीक है भाई, नेस्डेक तो हो सकता है प्रॉफिट आपका यहां पे थोड़ा पॉजिटिव साइड भी आ जाए, तो अच्छी चीज है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। यहां पे हम गिफ्ट निफ्टी देखें और ग्लोबल मार्केट को देखें तो गिफ्ट निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, लगभग 135 पॉइंट की यहां पे पॉजिटिव यहां पे दिखा रहा है। तो अच्छी बात है कि हो सकता है आपको, देखो ऑब्वियस ही बात है मार्केट अच्छी गिरावट के साथ में 23,200 के पास में कहीं हुआ क्लोज। अब आपको समझना पड़ेगा क्या, एक अच्छी खासी गिरावट हो गई। आपने अगर शाम 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा, वहां पे मैंने सेंसेक्स को भी कवर किया है, उस सेशन को आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन है। आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह एक्सप्लेन कर दिया है, डेटा के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करा है, तो उसको आप जरूर देख लेना। वहां पे मैंने आपको बताया कि मामला जो है ना, मुझे लगता है कि गैप अप भी मार्केट हो सकता है। उसकी संभावना क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर आज दबाव बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि हल्का सा गैप अप हम यहाँ पे कल मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही आपको यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर हमें क्या दिखा रहे हैं, अगर मैं गोल्ड देखूं लगभग 2% की गिरावट दिखा रहा है और सिल्वर भी आपको लगभग यहाँ पर फ्लैट दिख रहा है। तो सिल्वर आपका फ्लैट है, अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, अच्छी खासी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन गोल्ड में आपको जरूर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर ट्रंप की साइड से क्या बयान आया उसे देख लेते हैं। तो ट्रंप ने भी क्या करा है, बहुत ही क्लियरली क्या बोला है, यहां से पढ़ो उसको। दे हैव टेकन टू लॉन्ग, मतलब क्या, किसको बोल रहे हैं, ईरान को बोल रहे हैं कि इन्होंने नेगोशिएशन और डील करने में ना बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। टू लॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले लिया नेगोशिएशन करने में। दे वुड हैव बीन ग्रेट फॉर देम, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा है दे विल हैव टू पे द प्राइस, उनको इसकी क्या है प्राइस चुकानी पड़ेगी। उन्होंने डील करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, उसकी वजह से बोले कि इस चीज की वजह से इनको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक प्राइस जो है वो एक बड़ी प्राइस जो है वो चुकानी पड़ेगी। अब क्या पता वो क्या इसके मूड में है, किस तरीके का स्टेटमेंट में क्या रिएक्शन देने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में आपको क्या समझना है, ऐसे में हमारा 10 ईयर बॉन्ड डील क्या दिखा रही है। अगर मैं 10 ईयर बॉन्ड डील दिखाऊं आपको तो ये आपको लगभग 4.5 के पास में दिखेगी। तो 4.5 बड़ी, देखो ये तो है तो सही, प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद डाउ और नेस्डेक पे भी दबाव दिख रहा है। 4.2 का आपका सीपीआई का डेटा आया है, तो सिचुएशन तो भाई इनकी भी कोई बहुत ज्यादा दिख नहीं रही अच्छी, लेकिन हमें क्या समझना पड़ेगा, ट्रंप ना इसके 4.6 पे जाने के बाद कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, है ना, हो सकता है अभी थोड़ा और ऊपर जाए, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आए। अब इस बयान के बाद में कच्चा तेल कहां पे है, अगर आप कच्चा तेल देखोगे 92.83, थोड़ा सा उछाल 1.5% के आसपास का उछाल आया है।
आफ्टर दिस स्टेटमेंट कि हाँ भाई क्या है कि इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है और इस टाइम के अंदर इसकी जो प्राइस है उन्हें चुकानी पड़ेगी। किसको? ईरान को। अब यार इस स्टेटमेंट का सिचुएशन क्या है, इस स्टेटमेंट से हम क्या समझें, इसको कैसे डिकोड करें? इसको डिकोड करने का सिस्टम ये है कि भाई ये हो सकता है फिर दोबारा से क्या है वॉर जैसी सिचुएशन में दोबारा जाने के मूड में हो। देखो ट्रंप ना वैसे तो नहीं चाहते कि वॉर हो, अब वो दबाव बनाने के कैसे भी करके दबाव बना के ना डील क्लोज करना चाह रहे हैं। हो सकता है भाई अब ईरान भी कहीं ना कहीं डील क्लोज करने के मूड में आ जाए और सिचुएशन आपको बेटर होती हुई नजर आ जाए। ये वीकेंड तक क्लियर होगा, जो भी होगा ये वीकेंड तक क्लियर हो सकता है कि आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आपकी समझ में आता हुई नजर आए। चलो अच्छी बात है। इसमें हम लोग देखें यूएसडी आईएनआर कैसा है सर, 95.19। तो चलो यहाँ से हमें थोड़ी राहत मिल रही है, 95 के बिल्कुल पास में आ रहे हो, 95 के नीचे जाते हैं तो जरूर हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव साइन होगा। 95 के पास में चले जाए ना, देखो मैं चाहता हूं अब 92 से 95 के बीच में एटलीस्ट हम 4-5 महीने बिताएं, है ना, 4-5 महीने बिताएं, तब जाके सिचुएशन जो है थोड़ी सी कंट्रोल होगी और कच्चा तेल 90 के नीचे जाके टिके, तब जाके सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आएगी हमारी इकोनॉमी के लिए, है ना। अब आप देखो भाई सिंपल क्या है, सिटी ने भी क्या है रिपोर्ट दी है, मैंने आज सुबह कवर किया था, आपने नहीं देखा तो सिटी ने भी रिपोर्ट दी है दिसंबर कौन सी 2026 तक 27,000 का जो है निफ्टी का टारगेट दिया है। रिपोर्ट है, जाके आप चेक करो खुद से भी, 27,000 का। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना, क्या सच में 27,000 जा सकता है या ये रिपोर्ट के अंदर बस खोखलापन है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपके साथ में छोड़ के जा रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। अब आते हैं सर डेटा पे। डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे हम समझने की कोशिश करें। मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। आज भी हमने 1.3 यहां पे आप देखोगे 1:30 बजे मैंने क्या बताया, निफ्टी फॉर्मिंग आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, जो मैंने आपको मास्टर करा रखा है। मेंबर्स ओनली सेशंस भाई, हर सैटरडे को लगभग 11 सेशंस मैंने इसके ऊपर दिए हैं। हर सेशन 30-30 मिनट का है। हर संडे को उस डाउट आपको पूछता हूं कि क्या डाउट है, 1-to-1 कनेक्ट करते हैं। ये चीज भाई आपको उसके बाद देख रहे हो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, मतलब सीधा सीधा आपको एक जो है सीधा मार्केट वहां से एक और ज्यादा फॉल होता हुआ नजर आया। क्यों हुआ? आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप के बाद में। भाई सिंपल मैंने लिखा अपना फीडबैक, उसके बाद दबा के फीडबैक आए, सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको सीखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं, जिसके लिए आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए फॉर द लर्निंग पर्पस। अब यहाँ पे हमें देखो क्या डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। डेटा मुझे समझा रहा है सर 5.25% की क्या हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इससे क्या करें, ये बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है। मैंने आज शाम को 5 बजे वाली वीडियो में आपको क्या बोला था कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। यहां पर जो मतलब मार्केट कहां तक गया, 23,420 तक गया, वहां से मार्केट के अंदर एक फॉल आता हुआ नजर आया। और मैंने आपको बोला भी क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब 23,100 पर कोई नहीं खरीद रहा था, एफआईएस बेच रहे थे, पैनिक हो रहा था, क्रैश की बातें चल रही थी, जब ये भाई साहब खरीद रहे थे, जब डीआईएस खरीद रहे थे, अभी भी डीआईएस खरीद रहे हैं। डीआईएस तो नेगेटिव नहीं हुआ है अभी, ठीक है। वो डीआईएस जो है ना, वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो स्विंग के बादशाह नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं प्रो भाई साहब स्विंग के बादशाह। स्विंग का मतलब क्या, 300-400 पॉइंट मिलेंगे, 500-600 पॉइंट मिलेंगे, ये अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे, है ना। ये लंबे नहीं टिकते कि 10-15% के लिए बैठे हैं। 10-15% का गेम खेलते हैं ये बड़े खिलाड़ी, जिसको बोलते हैं एफआईएस और डीआईएस। ये बड़े बड़े गेम खेलते हैं। अगर पोजीशन यहां से बड़ी होगी तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा, कुछ खबर होगी, कुछ न्यूज होगी। अब यहां से हमने क्या देखा, 7.5 से आए हैं, 7.5 से 9.6 पे आ चुके हैं। 2% पोजीशन जो है पिछले 2 दिन के अंदर इंक्रीज की है। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि यहां पर क्या होते हुए नजर आए कि अपनी पोजीशन को ये भाई साहब इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। यहां से थोड़े पॉजिटिव हुए हैं। 1.26% आपने यहां पर डीएस ने पोजीशन पिछले यहां पे 4 पॉइंट, उससे पहले 6%। यहां पे आप देखोगे तो 12% से ज्यादा इन्होंने पिछले 3 दिन में खरीदा है डीएस ने, तो ये भी अच्छे पॉजिटिव है। हाँ 79.52 पे पहुंच चुके हैं कौन, पब्लिक, तो ये भी भाई पॉजिटिव दिखती है। 82 पे ये है। अब क्या सर इसने 5% बेचा है, इसका मतलब मामला नेगेटिव है क्या? क्वेश्चन ये आया। देखो सर अभी भी है ना ये 55% बैठा हुआ, 55 पर, मुझे तो कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिखता। थोड़ा नीचे जा सकते हैं तो हो सकता है वापस से खरीदारी कर ले, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब वापस से अगर मार्केट नीचे आया तो हो सकता है ये वापस से खरीदारी करे। और अब की बार जब ये सुन लो भाई, अब की बार ये 61 पे जाएंगे ना, अब की बार ये 61 पे जाएंगे तो और ज्यादा जैसे बोलते हैं कंफर्मेशन के साथ में जाएंगे, और ज्यादा यहां पर कुछ न्यूज के बेस पे जाएंगे, और ज्यादा कुछ कंफर्मेशन या और ज्यादा प्राइस एक्शन पैटर्न के बेस पे जाएंगे। तो ये हमें देखना है कि वापस से 5.2% जो इन्होंने बेचा है आज, वो कब खरीदारी होती है। हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद हो। हमें इस पे निगाह बना के चलनी है। जो भी इसका लो होगा, हो सकता है अभी ये लो ना हो सकता है ये आपका क्या है 40 तक जाए या 50 तक जाए। हमें यहां पे देखना है कि ये वापस से 61 को क्रॉस कब करेंगे। जब भी 61 को क्रॉस करेंगे हमारे लिए एक अच्छा लेवल हो जाएगा। एक समझदारी हमारी बिल्ड होनी चाहिए कि हाँ वहां पे क्या है, ये और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ वापस आ रहे हैं। और ये तो भाई डीआईएस तो
12% खरीदारी करी है पिछले 3 दिन में। अपने यहाँ पे आप पब्लिक देखोगे 80% के पास में पहुंच रही है, और अभी भी भाई इनके पास बहुत जगह है। जो लोग बोल रहे हैं ना इनके पास जगह नहीं, भाई बहुत जगह है। कहां तक जाते हैं, 22 से लेके 26 के बीच में पिछले 6 महीने के अंदर इनकी प्रॉफिट बुकिंग होती है। और सर अभी ये तो बहुत कम है, अगर इनका मूड बन गया खरीदारी का तो ये तो सर 70 तक भी जाते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है, पिछले 1-1.5 साल से नहीं गए हैं। देखेंगे यार कब जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी नहीं जाएंगे। देखो अब ना कोरिया के मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ताइवान के मार्केट के अंदर भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो हो सकता है कि अब यहां पर इंडियन मार्केट के अंदर उनका थोड़ा सा ध्यान जाए। लेट्स सी होता है या नहीं होता, एक अच्छी बात होगी, देखने वाली बात होगी। यहां पे देखें तो अब कैश मार्केट के अंदर क्या रहा। अगर मैं कैश मार्केट का डेटा समझने की कोशिश करूं, 2000 करोड़ की बिकवाली है, तो बहुत छोटी बिकवाली है। आज नंबर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हाँ डेफिनेटली बिकवाली है, लेकिन नंबर थोड़ा बेटर है। उसके बाद देखो इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 795 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1100 करोड़ की बिकवाली है। तो नेट आप देखोगे तो 3000 करोड़ के आसपास ये हो गया। नेट यहाँ पे 3200 करोड़ के आसपास हो गया, और लगभग 800 करोड़ यहाँ पे तो हो गया लगभग आपके 2500 करोड़ के आसपास। नेट हम देखें तो 2500 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। तो ठीक है नंबर है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जिसके सामने 3123 करोड़ की खरीदारी आपके डीआईएस करते हुए नजर आए, तो ये भी आपको अच्छा दिखता है। इंडिया विक्स 0.4% बढ़ा है, 15% के पास में चल रहा है, लोअर एंड के पास में चल रहा है, पिछले कुछ समय की अपनी लोअर एंड के पास में। तो यहां से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सावधान रहना है। निफ्टी आपका 0.1% टूट के आया, खुला अच्छा था, लगभग 400 तक गए थे, वापस से 200 पे आके क्लोज दिया। सेंसेक्स लगभग आपका फ्लैट जो है बंद हुआ है। सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन भी मैंने शाम को कवर किया हुआ है, आपने नहीं देखा उसको जरूर देख लेना। एक बार एडीआर भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एडीआर दिखाऊं आपको, तो एडीआर भी आपको फ्लैट, मतलब यहाँ देखो हाँ तो अच्छे दिख रहे हैं ना, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक सब आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं। विप्रो आपको लगभग थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है, बाकी सब आपको एडीआर भी थोड़े पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।